बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से हैं। कुछ प्रेग्नेंट फीमेल्स प्रेगनेंसी के 9वें महीने में बाज़ दफ़ा ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनकी वजह से उन्हें टाइम पर लेबर पेन स्टार्ट नहीं होता है। टाइम पे लेबर पेन स्टार्ट ना होने की वजह से डॉक्टर्स जो हैं वो सिजेरियन सेक्शन कर देते हैं। तो सिजेरियन सेक्शन से बचने के लिए आपने 9वें महीने में कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी है, किन बातों का आपने ख्याल रखना है, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके भी प्रेगनेंसी का 9th मंथ है तो आपने वीडियो एंड तक लाजमी ज़रूर देखनी है। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। वीडियो में आगे जाने से पहले फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें कौन से हफ्ते तक, कब तक नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपकी जो डॉक्टर ने आपको एलएमबी के हिसाब से ईडीडी दी होती है, यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बताई होती है, आपने सिर्फ उस वक्त तक ही वेट करना होता है, उस डेट तक वेट करना होता है। आपको जो अल्ट्रासाउंड पर डेट्स आती हैं वो डिफरेंट होती रहती हैं, इसलिए आपने उन डेट्स पे नहीं जाना है। आपके डॉक्टर ने आपकी एलएमपी के हिसाब से, यानी कि लास्ट डेट ऑफ पीरियड के हिसाब से आपको जो डिलीवरी की डेट दी है, आपने सिर्फ और सिर्फ उसी डेट तक वेट करना है। अगर आप इससे ज़्यादा वेट करेंगे तो आपके लिए और आपके बेबी के लिए ये बात ख़तरनाक हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो ऐसे में लेबर पेन जो है आने में टाइम लग सकता है। पहली प्रेगनेंसी में अक्सर देखा गया है कि लेबर पेन काफ़ी लेट शुरू होता है। ठीक है, तो अब हम फ्रेंड्स बात कर लेते हैं उन गलतियों के बारे में जो कि आपने 9वें महीने में नहीं करनी है। या इसमें नंबर 1 पे और सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस। आपने स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स स्ट्रेस लेने की वजह से नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो हार्मोन्स होते हैं वो एक्टिव नहीं हो पाते हैं, रिलीज़ नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से आपकी लेबर पेन टाइम पे स्टार्ट नहीं होता है। इसलिए आपने स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। बाज़ दफ़ा होता है कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में फ़ीमेल्स को डिलीवरी को लेके स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है कि डिलीवरी कैसे होगी, कब होगी, कितने पेन में होगी, इस तरह की बातें माइंड में चलती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं इन बातों का। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। डिलीवरी का टाइम का जो स्ट्रेस है वो उसी टाइम के लिए आपने छोड़ देना है। अभी से आपको स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अभी से स्ट्रेस लेंगी तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी इफ़ेक्ट करेगी और ये चीज़ जो है वो आपके सिज़ेरियन सेक्शन के चांसेस को बढ़ा देती है। नंबर 2 पे फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपका वेट तेज़ी से बढ़ रहा है तो ये भी लेट लेबर पेन आने की एक वजह होती है। इसलिए आपने, अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो आपने अपने वेट को कंट्रोल में रखना है। आपने तेल में बनी हुई चीज़ें और इसके अलावा आपने जंक फूड्स और इस मैदे से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल छोड़ देनी है। आपने हेल्दी डाइट लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस पिए, आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकती हैं। दूध भी अगर आपने पीना है तो बगैर भलाई के पीना है, ठीक है? तो जिससे कि आपका कंट्रोल वेट रहे और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएँ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर आपके बेबी का वेट कम है या फिर आपका वेट कम है तो ये भी एक रीज़न बन सकती है नॉर्मल डिलीवरी ना होने की। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपके बेबी का वेट कम होगा तो वो अच्छे से प्रेशर नहीं बना पाता है सर्वेक्स के मुंह के ऊपर, जिससे कि सर्वेक्स डाइलेटेशन शुरू नहीं होती है और नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल हो जाती है। इसलिए आपने एक बैलेंस डाइट लेनी है जिससे कि आपका और आपके बेबी का वेट ठीक रहे। ना बहुत ज़्यादा वेट अच्छा होता है, ना ही बहुत कम वेट। आप जो है अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपनी डाइट को इस मुताबिक रखें कि आपका जो वेट है वो कंट्रोल्ड वे में रहे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बेबी की पोजीशन। अगर बेबी ट्रांसवर्स है यानी कि टेढ़ा है, या फिर ब्रिज है यानी कि बेबी का सर ऊपर की साइड पे है और पाँव नीचे है, तो ऐसे कंडीशन में भी लेबर पेन नहीं आता है, लेबर पेन या लेट शुरू होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप में अम्नियोटिक फ्लूइड की कमी है तो ये भी नॉर्मल डिलीवरी में मसला बन सकता है। इसलिए आपने 9वें महीने में अगर आपकी पानी की कमी आई है तो आपने इसको पूरा कर लेना है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है, ठीक है? जिससे कि आपके पानी की कमी पूरी हो जाएगी और आपकी जो लेबर पेन है वो टाइम पे शुरू हो जाएगी और नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही आसानी से हो जाएगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आपका एक्टिव ना रहना। कुछ फीमेल्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा रेस्ट करती हैं, एक्टिव नहीं रहती हैं, तो ये भी वजह बनती है कि आपका बेबी जो है वो हेड डाउन पोजीशन में नहीं आता है, अच्छे से एंगेज नहीं हो पाता है और जो लेबर पेन होता है वो टाइम पे स्टार्ट नहीं होता है। इसलिए आपने 9वें महीने में एक्टिव रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने एक्टिव रहने की कोशिश करनी है ताकि आपका बेबी टाइम से हेड डाउन पोजीशन में आ जाए, टाइम से अपना हेड इंगेज कर ले और नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाए।
तो फ्रेंड्स ये थी कुछ बातें जिनका आपको 9वें महीने में ख़्याल रखना होता है। आपको 9वें महीने में एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना होता है, क्योंकि इससे आपको सारी कंडीशन का पता चल जाता है। बेबी की कंडीशन का, आपकी कंडीशन का, बेबी में पानी कम है ज़्यादा है या इस तरह की सारी बातें होती हैं वो आपको क्लियर हो जाती हैं। इसलिए जब आपको डॉक्टर बताती हैं आपकी कंडीशन के हिसाब से, अगर तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट कीजिए। लेकिन अगर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं होते हैं, आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, तो आप नॉर्मल डिलीवरी का वेट बिल्कुल मत कीजिए। अपने डॉक्टर से मशवरा करके आप सिजेरियन सेक्शन प्लान कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।